अरबों के इतिहास से ही मध्यकालीन भारत शुरू होता है, ऐसा माना जाता है। वैसे तो इतिहास कंटिन्यूटी है, कोई ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन पढ़ाई और समझ के दृष्टिकोण से हम 3 भाग में बांटते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर हम काउंट करें तो 4, पोस्ट इंडिपेंडेंस और आर्ट एंड कल्चर को अगर हम ऐड कर दें तो 6। मोटे तौर पर टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है, सिलेबस कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट होता है, एक स्टोरी को दूसरे स्टोरी से कनेक्ट करने को ही इतिहास की बेहतरीन समझ कहते हैं। अरबों का भारत में आक्रमण, इसी को इस्लामिक इन्वेजन भी कहते हैं। इसको समझने के लिए इस्लाम को समझते हैं। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जैन धर्म के ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर थे, उसी तरह इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को कहते हैं। जन्म इनका 570 मक्का में हुआ, पिता अब्दुल्ला, माता अमीना। विवाह इनका खादीजा से, पुत्री फातिमा और दामाद अली। 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति इनको हीरा नामक गुफा से हुई। मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरी संवत से जानते हैं। 24 सितंबर 622 को मक्का से मदीना की इन्होंने यात्रा शुरू की थी, यहीं से हिजरी संवत हम जानते हैं। मृत्यु 632 में मदीना में ही दफनाया गया। ग्रंथ कुरान और इनकी मृत्यु के बाद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाएं। तो पहले ये धार्मिक प्रमुख ही माने जाते थे खलीफा, बाद में ये राजनीतिक प्रमुख भी हो गए। उसके बाद इस्लाम 2 भागों में बांट दिया गया, शिया और सुन्नी। शिया अली को वास्तविक उत्तराधिकारी मानते हैं, सुन्नी कोई भी उत्तराधिकारी बन सकता है जो इस पद पे बैठने का काबिल हो। बाद में अर्ली 20th सेंचुरी में 1924 में तुर्की के राष्ट्रपति मोहम्मद कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। इस्लाम में मक्का, मदीना और जेरूसलम ये होलीएस्ट साइट्स हैं इस्लाम के, और मक्का और मदीना आपके सऊदी अरब में है। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम आज के टाइम में। आज के समय में दुनिया में ये सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है। 1.9 बिलियन पीपल हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 24.9%। 51 ऐसी कंट्री है जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, मतलब दूसरी जो धर्म के लोग हैं वो माइनॉरिटी में 51 देशों में रहते हैं। सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाली कंट्री इंडोनेशिया है। यहाँ पर कुल मुस्लिम आबादी का 12% लोग रहते हैं। एक कन्फ्यूजन रहता है हमेशा कि अरब और मुसलमान में, तो अरब का मतलब होता है यहाँ की भाषा, जहाँ की भाषा अरबी बोली जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो अरब हैं वही मुसलमान हैं। तो इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक ये कुछ उदाहरण हैं। ये अरब लोग मतलब कंसीडर किए जाते हैं। ईरान और टर्की में कन्फ्यूजन होता है, तो ईरान एंड टर्की आर नॉट अरब, ठीक है। तो अरब का भारत में आक्रमण होता है सिंध और गंधार वाले क्षेत्र में, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख चचनामा, एक फारसी ग्रंथ है, यहाँ से मिलता है। अरबों का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार, धन शक्ति और इस्लाम धर्म का प्रचार ही इनका मुख्य उद्देश्य था। 711 ईस्वी में ईरान के राजा अल हज्जाम के दिशा निर्देश में पहली बार अब्दुल्ला उदैक के द्वारा सिंध पर आक्रमण होता है, जो पूरी तरह से असफल हो जाता है। उसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहला सफल आक्रमण होता है, जिसका उल्लेख हरिश्चंद्र वर्मा जो इतिहासकार हैं इनके द्वारा मिलता है। परिणाम की बात करें तो हिंद पहली बार शब्द प्रयोग में आया। ये सिंध का उच्चारण हिंद करते थे। खजूर की खेती, और सबसे पहली बार जजिया कर लगाया गया, जो एक धार्मिक कर है, गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत का अनुवाद और पंचतंत्र, जो विष्णुगुप्त की जातक कथाएं को अरबी में अनुवाद कराया गया। चच के पुत्र थे दाहिर, अब यही सिंध में उस समय राजा थे। तो ये एक ओवरव्यू हुआ, इस पूरे बैकग्राउंड को हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद की घटना को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।